पिछले पार्ट में हमने देखा कि मुहान की दी हुई पोटली को समझने के बावजूद जनरल जाओ मेंग अपना आपा खो देता है और अंदर फंस जाता है। जिस बात की खबर राजकुमार को मिलती है तो वो मोर्चा संभालने के लिए वहां चल पड़ता है और जाकर मोर्चा संभाल लेता है। पर पीछे से मुहान को ये खबर मिलती है कि उनके ठिकाने पर हजारों की संख्या की सेना हमला करने आ रही है, जो इस समय उनके ठिकाने के बहुत ज्यादा नजदीक है, सिर्फ 5 किलोमीटर। हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ पार्ट 74। मुहान हमले की जानकारी प्राप्त होते ही बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है, सारे माहिर सैनिक यहाँ से दूर हैं। यहाँ पर केवल 20,000 लोग हैं और उनमें से भी 20% केवल कर्मचारी हैं। हमारे पास यहाँ पर इस समय एक भी घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ी नहीं है। अगर हम किसी तरह से इन हजारों की संख्या में आने वाले दुश्मन सैनिकों को रोक भी पाते हैं, पर फिर भी हमें बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। मुहान शाओ हुआंग को उठा लेता है और राइट गार्ड उससे कहता है, सैनिक सलाहकार आप यहीं पर रुकिए शाओ हुआंग के साथ, और इस समय के दौरान इससे एक भी कदम दूर मत होइएगा। मुहान राइट गार्ड से कहता है, रुको, मैंने लोगों को पहले से आदेश दिया था कि वो हमारे इस ठिकाने के आसपास खूंटे गाड़ दें। तुम जाओ, जल्दी से उन्हें कहो कि सारे खूंटों के साथ रस्सियां बांध दें, जिससे हमारे ठिकाने के आसपास रस्सियों से घेरा बन जाए। राइट गार्ड झिझकते हुए जी कहकर चला जाता है तो मुहान लेफ्ट गार्ड से पूछता है, भला एक पैदल सेना घुड़सवार सेना से कैसे जीत सकती है? तो लेफ्ट गार्ड बताता है, घुड़सवार सेना की सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी रफ्तार। 3 पैदल सैनिक एक घुड़सवार सैनिक को आसानी से हरा सकते हैं। तो मुहान कहता है कि अगर संख्या की बात करें तो हमारे पास सामना करने के लिए बहुत बड़ा दुश्मन है, पर दुश्मन का ये अचानक हमला हमारे बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैले हुए ठिकाने पर है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें घबराना नहीं है। राइट गार्ड बहुत ज्यादा जज्बाती हैं। आप जाइए और अपने सैनिकों को तैयार कीजिए। बंधी हुई रस्सियों से 165 मीटर की दूरी पर हर दिशा में सैनिकों को चौकोर आकार में तैयार कीजिए रक्षण के लिए। लेफ्ट गार्ड भी आदेश को स्वीकार कर चला जाता है। जनरल जाओ मेंग अभी भी जिंदा है और बहुत ही बहादुरी से लड़ रहा है। वो कहता है, वहां पर गेंद जैसे पत्थर हैं, हर तरफ जाल बिछे हुए हैं और दक्षिण पश्चिम की ये वाली सैन्य टुकड़ी बेहद माहिर है लड़ने में। जनरल का साथी जनरल से कहता है, जनरल इतना ज्यादा सफर करने के बाद भी हम मुश्किल से 10 ली दूर ही पहुंचे हैं। वो लोग अभी भी हमारा पीछा कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे लोग दरवाजे के पीछे छूट गए हैं। हम अब क्या करें? तो जनरल अपने साथी की तरफ पोटली फेंकते हुए कहता है, देखो इस दूसरी पोटली में सैनिक सलाहकार ने क्या लिखा है। उसका साथी पोटली खोलता है और पढ़ते हुए कहता है, दया के सागर की कोई सीमा नहीं होती, पीछे मुड़ो और किनारा वहीं होगा। ये सैनिक सलाहकार ने सारे संदेश इतने घुमा फिरा कर क्यों लिखे हैं? क्या वो ये चाहते हैं कि हम इतने परेशानी के हालातों में उनकी कविताओं का बैठकर अर्थ निकालें? पर जनरल जाओ मेंग संदेश को समझ चुका था, तो वो कहता है, तो ये बात है, शायद सैनिक सलाहकार ने पहले ही दक्षिण पश्चिम राजा की योजनाओं का अंदाजा लगा लिया था। दक्षिण पश्चिम के राजा की योजना कुएं में मेंढकों को फंसा देने की। शायद इसीलिए उन्होंने मुझे याद दिलाने के लिए कि मुझे जल्दी से वापस जाना चाहिए ये लिखा है। बिना सेनापति के सेना कुछ नहीं कर सकती और ऐसी जगह पर घुड़सवार सेना कभी नहीं जीत सकती। मुझे वापस जाना चाहिए और पैदल सेना को लाना चाहिए। जो भी मुझे सुन पा रहा है, सभी अधिकारी और सैनिकों को मेरा आदेश है, अभी तुरंत शेंगजिंग दरवाजे पर वापस लौटो, जल्दी। सभी आदेश को स्वीकार करते हैं। शेंगजिंग दरवाजे के मोर्चे को राजकुमार ने संभाला हुआ था। उसे लड़ते हुए अपना नाम सुनाई देता है, वांग गई। तो वो पीछे मुड़कर देखता है तो जनरल जाओ मेंग अपनी सेना के साथ वहां पर पहुंच चुका था। वो राजकुमार के पास आता है तो राजकुमार उससे कहता है, तुम मेरी जगह संभालने के लिए वापस जाओ। एक बार मैं यहाँ की सफाई कर लूं तो मैं भी वापस आकर तुमसे निपटता हूँ। जनरल ने पोटली में लिखी हुई बात को नहीं माना था। जनरल तुरंत अपने घुटनों के बल आ जाता है और कहता है, मैं बहुत ही गुस्से और जल्दबाज हूँ। मैं कोई भी सजा स्वीकार करने को तैयार हूँ। पर वांग गई, आप हम सब के सेनापति हैं और रही बात हमारे ठिकाने की सुरक्षा की, तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप वापस जाइए और मुझे एक और मौका दीजिए। इतने में एक संदेश आता है। संदेश देते हुए वो लड़का कहता है, सेनापति, 1000 से भी ज्यादा संख्या वाली घुड़सवार सेना ने हमारे ठिकाने पर अचानक हमला कर दिया है। ये बात सुन राजकुमार चौंक जाता है। मन में कहता है,
हमारे ठिकाने पर इस समय एक भी घुड़सवार सेना मौजूद नहीं है और ये अचानक से हमला हमारे लिए बहुत बड़ी जनहानि का कारण बनेगा। पर सबसे बड़ी बात, जुन किंग अभी भी वही है। जनरल जाओ मेंग राजकुमार से कहता है, वहां गई घुड़सवार सेना पहाड़ी रास्तों पर एकदम असमर्थ है। हम पैदल सेना के साथ आगे बढ़ते हैं, आप पहले वापस जाइए। राजकुमार सभी घुड़सवार सैनिकों को वापस चलने का आदेश देता है। मोहन तंबू के अंदर था। उसे घोड़ों के कदमों की आवाज सुनाई देती है तो वो मन में कहता है कि वो लोग आ रहे हैं। योजना अनुसार घोड़े रस्सियों से टकराकर गिरने लग गए तो दुश्मन सेना का सेनापति आदेश देता है सभी रस्सियों को काटने का। इतने में दुश्मन सेना के धनुर्धरों ने तीर चलाने शुरू कर दिए। तीर मुहान के तंबू तक पहुंच रहे थे। मुहान मन में कहता है, नहीं, दुश्मन सेना में घुड़सवारों के साथ साथ धनुर्धारी भी हैं। पहाड़ी धनुर्धर बहुत ही माहिर होते हैं। दक्षिण पश्चिम के राजा ने हमारे ठिकाने पे हमले का आदेश के पीछे पक्का उसका कोई मकसद है। भले ही मुझे उनके मकसद के बारे में कुछ भी नहीं पता, पर इस समय इन धनुर्धरों का निशाना मैं हूँ। तीर हमेशा दूर से ही बेहतर मार करते हैं। जितने आप उनके पास जाओगे उतनी आपको कम चोट लगेगी। इतने में अचानक से राइट गार्ड अंदर घुस आता है और मुहान को खंजर देते हुए कहता है, सैनिक सलाहकार, मैं आपकी मदद के लिए आया हूँ। ये खंजर लीजिए और जितना हो सके अपना बचाव कीजिए और मुझसे एक कदम भी दूर मत हटिएगा। वो दोनों मिलके हमले का मुकाबला बहुत ही अच्छे से करते हैं। मुहान भी काफी हद तक अच्छे से अपना बचाव उस खंजर की सहायता से करता है। तो राइट गार्ड उससे कहता है, सैनिक सलाहकार, आप सच में हर चीज में बहुत ही माहिर हैं। इतने में और ज्यादा घोड़ों के कदमों की आवाज सुनाई देती है तो मुहान मन में कहता है कि एक और सैन्य टुकड़ी और उसके सामने राजकुमार था। राजकुमार को देख मुहान मन में कहता है, लिटिल स्पून वापस आ गया। राजकुमार बेहद खुशी से मुहान को आवाज लगाता है, जुन किंग, और मन में कहता है, खुशकिस्मती से जुन किंग सुरक्षित है, ठीक है। और इतने में उसका ध्यान पड़ता है मुहान के पीछे एक सैनिक जो उस पे हमला करने जा रहा है, जिस पर राइट गार्ड और मुहान का बिल्कुल ध्यान नहीं है। राजकुमार चिल्लाता है, जुन किंग, और ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।